नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम आ चुके हैं बिल्कुल नजदीक और आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सर कैसे करें हम लोग इंग्लिश की तैयारी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको एग्जाम पैटर्न समझना होगा कि इंग्लिश का एग्जाम जो आता है वो किस पैटर्न पर आता है। तो प्यारे बच्चे, आज की ये वीडियो अगर आप देखते हैं, इसको लास्ट तक आप लोग देखते हैं, तो आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप यकीन मानिएगा एवरेज स्टूडेंट के कैटेगरी से आप लोग एक टॉपर बच्चे की कैटेगरी में आ रहे होंगे। क्योंकि किसी भी सिलेबस को समझने के पहले, किसी भी सब्जेक्ट को समझने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उसकी समझ होनी चाहिए। वो आता क्वेश्चन आपको किस बेस पर पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज की अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि है एग्जाम पैटर्न, और जो कि आज के बाद से आपको इंग्लिश इजी लगेगी, है ना। जो जो मैं बातें आपको बताऊंगा वो आपको फॉलो करनी है, उसको आपको मानना है, ऐसे ही आपको अपना तैयारी करना है। यकीन मानिएगा इंग्लिश बिल्कुल आपके लिए इजी होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस प्यारी सी वीडियो की। सबसे पहले बात करें जी इंग्लिश का एग्जाम सर आता कैसे है। प्यारे बच्चों, इंग्लिश का जो अपना सिलेबस है, जो अपने इंग्लिश का बात करें जी एग्जाम है, जो पेपर है, वो 2 सेक्शन में बटा हुआ होता है। यानी कि सिंपल साधारण भाषा में भाग 1 और भाग 2 में, ठीक है। पूरा एग्जाम आपसे, पूरा जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा वो सेक्शन ए और सेक्शन 2 के रूप में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज अपने सेक्शन ए में, कि सेक्शन ए में भाग 1 में भैया आपसे पूछा क्या जाने वाला है। तो आपसे भाग ए में पूछता है भैया सब्जेक्टिव, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या पूछा जाता है आपसे? सॉरी, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछा जाता है सेक्शन नंबर बी में। तो जब आपसे सेक्शन नंबर ए में पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स, जिसको आप लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। किस नाम से सर? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको एमसीक्यूज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। तो बात करेंगे जी ऑब्जेक्टिव्स किस बेस पर पूछा जाता है। तो टोटल ऑब्जेक्टिव्स में मेरे प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 100 प्रश्न हुआ करते हैं, जिसमें से आपके पास ये डिवाइडेड होता है, बटा हुआ होता है 60 + 40 में, ठीक है जी। यानी कि 60 क्वेश्चंस और प्लस 40 क्वेश्चंस में ये अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो अपना एमसीक्यूज है, बटा हुआ होता है। 60 की बात करेंगे जी तो ये आपकी ग्रामर होती है। क्या होती है बच्चों? ग्रामर। यानी कि 60 प्रश्न आपसे, 60 ऑब्जेक्टिव, 60 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे ग्रामर के। बात करेंगे वहीं 40, तो 40 मेरे बच्चा आपके बुक पोर्शन जो है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि जो रेनबो 2 है आप लोगों के पास, वहां से पूछा जाता है। यानी इसी में पोइट्री है, इसी में प्रोज है, और इसी में मेरे प्यारे बच्चों स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। तो ये रही बात अपनी किसकी? सेक्शन ए की, ठीक है जी। और बात करें सर किस पर हम लोग फोकस करें, तो मेरे प्यारे बच्चों जो बच्चा एवरेज है, जिसको ग्रामर कम समझ में आती है, तो वो बच्चे ग्रामर के अपना एक टारगेट करेंगे, अपना एक एम बनाएंगे कि सर मुझे ग्रामर में ओनली, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सारे टॉपिक्स मुझे नहीं पढ़ने, मुझे केवल सर 6 से 7 टॉपिक अपने तैयार करने हैं। इट्स मींस इसका मतलब हो जाएगा कि आप 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे ग्रामर, और 30 क्वेश्चन फिर आप बुक से कर लेंगे बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से। तो आपके इस तरीके से 50 क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स देता है उसमें से मेरे प्यारे बच्चों केवल हमको 50 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट ज्यादा भी कर लिया, 70-80 क्वेश्चन भी कर दिए हैं, तो केवल जो शुरू वाले, है ना, जो शुरू में आपने 50 क्वेश्चन करे हैं, वही क्वेश्चन भैया एग्जाम में माने जाते हैं। चाहे अब आपने 50 में से कितने ही गलती किए हैं, इस बात से कोई फर्क एग्जाम वाले को नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो शुरुआती में हमको वही 50 क्वेश्चन करने हैं जो हमको आते हो, ठीक है जी। तुक्का वगैरह नहीं मारना है। जो टॉपर बच्चे हैं वो अपनी ग्रामर को 25 तक करके लेकर के चल सकते हैं, 25, 28, और जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप बुक से अपने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं अब हम लोग अपने सेक्शन नंबर बी पर। अब सेक्शन नंबर बी जो है, हमने सेक्शन ए में पढ़ा कि सर वो ऑब्जेक्टिव है। सेक्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों ये होता है आपका सब्जेक्टिव। क्या होता है जी? तो बात करेंगे सब्जेक्टिव, ठीक है जी। सब्जेक्टिव जिसमें आपको लिखकर, है ना, साधारण भाषा में एकदम, जिसमें आपको लिख करके जवाब देना होता है, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी में आपसे पूछा क्या जाता है। सेक्शन बी में मेरे बच्चे शुरुआत होती है सबसे पहले एसे से।
ठीक है जी। ऐसे आपका पूछा जाता है बच्चों 8 नंबर में, 8 मार्क्स का। इसमें आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपके पास चॉइस होती है, आपके पास एक पसंद होती है कि आप किसी भी एक इन गिवन दिए हुए 5 ऐसे में से कोई सा भी एक ऐसे कर ले। केवल आपको एक ही करना होता है, ठीक है। ओनली आपको एक ही इसमें से सेलेक्ट करना है, केवल आपको इन दिए गए ऑप्शंस में से एक ही ऐसे करना है। यह है सेक्शन नंबर ए का हमारा नंबर 1 ऐसे टॉपिक। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम में हमसे क्या पूछता है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है आपसे। और मैं अगर बात करूं कि जी क्या है ये एक्सप्लेन, तो पोइट्री का यानी अपना जो पोयम है वहां से, पोयम से आपकी 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जितनी भी लाइन एग्जाम में आपको मिले वो लाइन आपको मिल रही होंगी अलग अलग डिफरेंट चैप्टर से, या मैं कहूं कि पोयम से। ठीक है जी। 4 ऑप्शन यहां पर भी आपके पास होते हैं और केवल आपको एक करना होता है। ठीक है। एक्सप्लेन यानी कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको करना होता है, जो कि होता है 4 नंबर का। तो अब तक हमने 2 चीजें पढ़ी। नंबर 1 में ऐसे 8 नंबर और नंबर 2 में प्यारे बच्चों एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है पोइट्री से 4 नंबर का ये आपको करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी क्या है। फिर एक और आता है आपके पास एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहां पर भी आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं लेकिन आपको करना केवल एक ही होता है, एक ही सॉल्व आपको करना होता है प्यारे साथियों। बात करेंगे जी ये है आपका प्रोज सेक्शन से। ठीक है, प्रोज सेक्शन से ये क्वेश्चन पूछता है और ये भी मेरे बच्चों 4 नंबर का ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी। तो एक ऐसे हो गया, 2 एक्सप्लेनेशन हो गई। चलिए जी नेक्स्ट देखेंगे जी नंबर 4 पर लेटर और एप्लीकेशन। ये आपको दिया जाता है। ठीक है जी। लेटर या फिर एप्लीकेशन मेरे प्यारे साथियों आपको देगा और आपसे कहेगा दोनों में से एक लेटर का ऑप्शन होगा, एक एप्लीकेशन का, आपको एक करना होता है। ठीक है। इनमें से आपको मेरे बच्चों केवल एक ही करना है, या तो आप लेटर करिए या तो आप एप्लीकेशन करिए। नेक्स्ट देखते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस नंबर 5। केवल आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे बहुत बार मैसेज या फिर कॉल करते हैं कि सर बताइए लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे हम लोग लर्न करें, कैसे हम लोग याद करें। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे बच्चों और ये आपको 10 ऑप्शंस देता है। ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, बट लेकिन केवल आपको मेरे दोस्तों केवल आपको इनमें से क्वेश्चन 5 का ही आंसर देना होता है, 5 का ही आंसर देना होता है। और ये जो 10 प्रश्न आपको मिलेंगे ये आपका प्रोज सेक्शन, ये आपका पोइट्री सेक्शन और बात करें जी स्टोरी ऑफ इंग्लिश, तीनों ही पोर्शंस में से मिला के, तीनों ही सेक्शन में से मिला के मेरे दोस्त 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से केवल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछता है 40 वर्ड से 40 वर्ड्स से लेकर के 50 वर्ड्स तक मेरे बच्चों ये आपसे क्वेश्चन मतलब आंसर वो कहता है कि आपको 40 से 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। ठीक है जी। 2 नंबर का ये क्वेश्चन हुआ करता है। इट्स मींस यहां से हमको प्यारे साथियों 10 नंबर मिल रहे होते हैं। बहुत ही इजी है। अगर मैं आपको बात बताऊं कि सर इन 10 क्वेश्चन में से वो 5 क्वेश्चन क्या होंगे, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश पर, क्योंकि वहां से 3 ऑप्शन मिलते हैं आपके पास, 3 क्वेश्चन मिलते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश की। ठीक है जी। 3 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, और वो 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन आपको फोकस करना है। 5 में से वो 2 क्वेश्चन आपको यहां से मिल रहे होते हैं। बाकी के जो 7 क्वेश्चंस बचते हैं उनमें से आप इजीली आराम से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंग्लिश का डर ऐसे एकदम आपका खत्म होने वाला है। टेंशन ज्यादा कपार में सर में लेना नहीं है। ठीक है जी। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे और क्या पूछता है जी। 6 नंबर थोड़ा बड़ा मजेदार है ना। इसको देख के बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें करे क्या हम लोग, इतना सारा पूछ रहा है। जैसे ही आप 6 नंबर की हेडिंग पढ़ेंगे आंसर एनी 3, यानी कि केवल आपको मेरे बच्चों जो गिवन सेंटेंस है, जो दिए गए सेंटेंस है, उनमें से केवल 3 क्वेश्चंस है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा प्यारे साथियों, उसमें से केवल आपको 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं। और आपके सामने ऑप्शन कितने होते हैं जी, तो 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, यानी ऑप्शंस होते हैं, और केवल आपको 3 करने होते हैं। आइए एक बार इसको समझिए कि आपको किसको करना है, किसको नहीं करना है। जैसे ही आप लोग बात करेंगे, इसमें पूछता क्या है जी आपसे, पोइट्री समरी।
पोइट्री समरी आपसे पूछी जाती है। बात करें जी इसमें प्रोज समरी आपसे पूछी जाती है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन इसमें हुआ करते हैं, और ये इनको हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते हैं, यानी कि लॉन्ग आंसर आपको इनका लिखना होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ये हो गए। और मैचिंग एक हो गई आपकी पोइट्री से, यानी पोयम वाले सेक्शन से, कुछ नहीं, बिल्कुल हलवा है, इजी है एकदम। आपका एक साइड में दिया होगा पोइट का नाम और एक साइड में दिया होगा पोयम का नाम, आपको बस मैच कर देना है। ठीक है जी, मिलान कर देना है। फिर आती है आपकी एक ट्रांसलेशन, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। ठीक है जी, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें बच्चे पूछता है और ज्यादातर सेंटेंस बिल्कुल बेसिक सेंटेंस या कहें कि बेसिक ट्रांसलेशन ही आती है। 10 आपको ऑप्शन देगा, आपको केवल मेरे बच्चों 5 करना होता है, केवल आपको 5 करना होता है, सीधे 5 नंबर मिल रहे होते हैं। ठीक है जी, बात करें जी और नंबर 6 की, नंबर 6 क्वेश्चन में नंबर एफ की, यानी कि छठा ऑप्शन की, तो इसमें आपको मिलता है मैचिंग प्रोज से। ठीक है, मैचिंग प्रोज से मिलता है, एक तो मैचिंग पोइट्री से मिलता है, एक मैचिंग आपका प्यारे बच्चों प्रोज से मिला करता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि सर हम इससे किन में से इनको किसको चूज करें, तो आप कहेंगे या मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन तो आपके लिए हल हुआ है। एक आप कहेंगे सर ये हम मैचिंग कर देंगे पोइट्री वाला, और एक मैचिंग कर देंगे प्रोज वाला। सर बचता है क्या हम समरी, प्रोज, पोइट्री, स्टोरी ऑफ इंग्लिश याद करें? मैं इसमें से आपको प्रीफर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों केवल आपको ट्रांसलेशन पर फोकस करना है। अभी एग्जाम में बहुत दिन है, अगर आप अभी से आप लोग मेहनत करेंगे, केवल सिंपल सेंटेंस सीख लीजिए और 1-2 और इंपॉर्टेंट सेंटेंस या फिर 12 के 12 टेंस सीख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो मजा आ जाएगा आप लोगों के। यहां से 3 क्वेश्चन करने होते हैं प्यारे साथियों, यानी कि एक क्वेश्चन 5 नंबर्स का, यानी कि आपको 15 नंबर यहां से मिल रहे होते हैं। ये देखने में बड़ा होता है 6 क्वेश्चन, लेकिन करना केवल 3 प्रश्न ही होता है। तो अगर आप 2 मैचिंग कर दें, एक ट्रांसलेशन कर दें, बहुत इजी आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। आराम से आप लोग इंग्लिश में स्कोर कर सकते हैं 95, 96, 92, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आगे देखते हैं और क्या आता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन बी का, वो आपसे पूछता है पैसेज या फिर प्रिसाइज। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बच्चों हुआ करता है। पैसेज का मतलब है एक पैसेज आपको दिया होगा, एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, उसके नीचे कुछ 4 क्वेश्चन होते हैं, उस क्वेश्चनों का आपको आंसर करना होता है। बहुत ही इजी होते हैं। ऊपर में पैसेज में जब आप इसको पढ़ेंगे आराम से केयरफुली, तो आराम से आपको उसका आंसर मिल रहा होगा। बात करें जी प्रिसाइज का, तो ये थोड़ा सा अगर हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि प्रिसाइज का मतलब होता है मेरे बच्चों, जो आपको गिवन पैसेज है, जो आपको पैराग्राफ दिया गया है, उसका 1/3 आपको कट करके, है ना, यानी कि काट देना है, कुल मिला के नहीं लिखना। अगर मान लीजिए इसमें प्रिसाइज में 90 वर्ड्स हैं, ठीक है, 90 वर्ड्स एग्जाम में आपको दिया गया है, तो आपको ये पूरा स्टोरी जो है प्रिसाइज जो है वो मेरे साथियों 30 वर्ड में लिखना होगा, यानी 30 वर्ड्स में आपको ये राइट करना होता है। तो ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पैसेज बिल्कुल इजी है। पैसेज को पढ़िए, वहां से आपका आंसर निकल रहा होता है। और ये भी कितने नंबर का होता है जी? 4 नंबर का। तो बात करें ऑब्जेक्टिव्स की या फिर सब्जेक्टिव्स की, इंग्लिश का पैटर्न मेरे प्यारे साथियों ये पैटर्न हुआ करता है और बहुत ही इजी होता है ना। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए इंग्लिश के लिए। बस अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो मेरे प्यारे साथियों जुड़िए हमारे चैनल से, बिहार बोर्ड RWA से, और जबरदस्त तरीके से इस पर तैयारी आप लोग करते रहिए, है ना। और डरना नहीं है, इंग्लिश से आप लोगों को डर इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग डरते हैं। निकाल फेंकिए उस डर को और दिखा दीजिए अपना दम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की एक जबरदस्त धांसू वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यारे साथियों, जय हिंद।